आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में कवि स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हुए महानगरों की विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों से त्रस्त होकर के एक स्वच्छ पर्यावरण में, स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में जाने की इच्छा करता है, जहाँ पेड़ों की पत्तियों का लहलहाना हो, पंछियों की गुंजयमान ध्वनि हो, झरनों का बहना हो। ऐसे जगह जाने के लिए कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है। इस पाठ में ऐसे ही काव्य के माध्यम से, संस्कृत का काव्य है उसके माध्यम से वर्णन किया गया है और बहुत ही अच्छा और सुंदर पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धि हो। पाठ का नाम है प्रथमः पाठः, प्रथमः पाठः सूची पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। ठीक है, अब इस पाठ का परिचय है कि इसके कवि कौन है, कैसे लिखा गया है, इसकी बात बताई गई है। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लस लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। यानी यह जो पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि, कौन? आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की लस लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। यह जो पाठ है, जो आधुनिक कवि है, आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के लस लतिका, ऐसे लस लतिका रचना संग्रह से संकलित तो अस्ति, यानी यह संकलित किया हुआ है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिकेन परवर्धित प्रदूषण परि चिंतित मनः दर्शन्ते। यानी इसमें जो कवि है वो महानगर में, अत्र ने यहाँ कवि जो है महानगर में क्या कर रहा है कवि के जो यंत्र अधिक है, कौन से? अधिक मशीनों की बहुलता से बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाले दिखाई देते, मतलब चिंतित है वो। महानगरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को लेकर के वह चिंतित है, इस प्रकार वह चिंतित है। अब अगला देखें। स कथयति यद इहम लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। यानी वह यह सोच रहा है कि वह यह कह रहा है कि यह जो लोहे का चक्र है, लोहे का चक्र ने जो विभिन्न प्रकार के वाहन जो चल रहे हैं, वो एक लोहे का चक्र चल रहा है। वह लोहे का चक्र जो है, वह जो लोहे का चक्र है, शरीर और मन का शोषण कर रहा है। शोषकम अस्ति, यानी शरीर और मन का शोषण कर रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इस कारण, इससे मतलब वायुमंडल है, वायुमंडल भी बहुत खराब हो रहा है, वायुमंडल भी बहुत खराब हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम
वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजित तम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलक्षति। यानी कवि कह रहा है कि कवि का यह कहना है कि जो महानगर है, महानगर में जो जीवन जीना है वह बहुत ही, महानगर के जीवन से वह दुखी हो गए हैं और वह महानगर के जीवन से बहुत दूर, सुदूरम, सुदूर माने बहुत दूर, नदी झरने और वृक्षों का जो समूह है, लता कुंज जो लता का समूह है, पेड़ वृक्षों के जो लता कुंज लता का समूह, एवं पक्षी कुल कलरव जो पक्षियों की समूह की जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के समूह की जो कलरव ध्वनि है, ऐसे गुंजित वन प्रदेश की ओर गमनाए अने वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा रखते हैं। यानी इच्छा करते हैं कि वो ऐसी इच्छा करते हैं कि महानगर से दूर नदी, वृक्ष समूह और झरना, लताओं का कुंज, पक्षियों की कलरव ध्वनि, ऐसी जगह वह जाना चाहता है। अब ये संस्कृत का काव्य आ गया, जिस काव्य में कवि चाहता है कि मैं दूर जाना चाहता हूँ, और इसमें प्रथम पंक्ति, संस्कृत काव्य की प्रथम पंक्ति जो हरिदत्त शर्मा जी की लसत लतिका रचना संग्रह से उद्धृत है, उसकी मतलब पहले संस्कृत काव्य पंक्तियाँ आ गई। दूर्वहम मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम। यानी ये जो दुर्वहम शब्द है, कठिन, दुभर, दुष्कर्म, और जीवितम माने जीना, जीवन जीना, जीवितम माने जीवन जीना, जातम माने कठिन हो गया है नी, कठिन, प्रकृति शरणम यानी प्रकृति माँ के शरण में जाना चाहता है, और वो कहता है कि पर्यावरण शुद्ध हो। अर्थात वो यूँ कहना चाहता है कि यहाँ पर दुर्वहम मत्र जीवितम यानी यहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है, और वह प्रकृति ही एक कारण है, प्रकृति के शरण में वह जाना चाहता है। पर्यावरण स्वच्छ और शुद्ध हो, वो यूँ कह रहा है कि पर्यावरण बहुत शुद्ध हो। महानगर मध्ये चलद निशम कालैश चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेश्यद भ्रमन्ति सदा वक्रम दुर्धान्तेर्देश मुना स्यानेव जनग्रसनम सूची है। इसके कुछ शब्द देख लें अपन। महानगर અને महानगरों में अनिशम, महानगरों में अनिशम और चल दिश निशम अने दिन रात चलद ने चलता हुआ, चल निशम, काल चक्रम ने लोहे का जो चक्र है, लोहे का चक्र, शोषत अने सुखाते हुए, तनु ने शरीर को, पेशद अने पीसते हुए, वक्रम सदा वक्रम, भ्रमंती अने घूमता है, वक्रम अने टेढ़ा है ने, टेढ़ा, वक्रम अने टेढ़ा। दुर्दांते अने दुर्दांत बहुत ही भयानक, निर्मुना है नी, भयंकर, भयानक और
दर्शने, दर्शने यानी दांतों से, जनग्रहणम मानव का विनाश, जनग्रसनम यानी मानव का विनाश। अब हम ये समझेंगे कि महानगर के मध्य दिन रात चलता हुआ काल चक्रम यानी लोहे का जो चक्र है वो दिन रात चल रहा है, जो मन और शरीर को भी सुखा रहा है, पेशेद ने पीस रहा है, मतलब पीस रहा है, और लगातार टेढ़ा यह पहिया घूम रहा है, और इस घूमते हुए पहियों से भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। कौन सा भयानक दांत कौन सा है? जो चलता हुआ पहिया है वो भयानक दांतों के समान है और इससे मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। इसीलिए शुचि पर्यावरण शुद्ध हो। अब ये देखिए, ये महानगर का जो बताया गया विवरण है, इसमें महानगर में ये कवि जो कह रहे हैं कि ये जो काल चक्र जो पहिया है, पहिया किसको कहा है? यो वाहनों का जो पहिया है, ये पहिया निरंतर चल रहा है और इन पहियों से निकलने वाले धुआं जिससे मन और शरीर बिल्कुल पिसते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। और अगला काव्य में अगला श्लोक, कजल मलिनम धूपम मुंजती शक्तियानम वाष्प यान मालाम संधावती वित्रंती धवाम यानानाम पंक्तयो हयनन्ताः कठिनम संसरणम सूची। इसके कुछ अपन मीनिंग समझने का, शब्दार्थ समझने का प्रयास करेंगे, जो कि कज्जल मलिनम का मतलब होता है काजल सा मलिन, काला, ठीक है। धूम मने धुआं, मुंजती का मतलब छोड़ती है, गाड़ियां हैं जो छोड़ती है धुआं। और शक्तियानम मने सैकड़ों मोटर गाड़ियां। और वाष्पयमानम ने रेलगाड़ी की पंक्ति, वाष्पयानमाला ने रेलगाड़ी की पंक्ति। संधावती ने दौड़ती है, ठीक है। इस प्रकार अपन ने कुछ शब्दों के मीनिंग, शब्दार्थों को समझे। अब कवि इसका भावार्थ ये होगा कि कजमलिनम यानी काजल के समान बिल्कुल खराब मलिन धुआं, काजल के समान बिल्कुल खराब मलिन धुआं, जो कि सैकड़ों मोटर गाड़ियों से, शतशतकीयानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो चलती है वो धुआं छोड़ती है और कोलाहल देती है, मतलब शोर भी मचाती है। धुआं तो आ ही रहा है लेकिन शोर भी मचाती है, और उसके साथ ध्वनि नाम यानी शोर भी मचाती है। याना नाम पंक्ति ओहंता, और जो रेलगाड़ी की पंक्ति होती वो भी दौड़ रही है। गाड़ियों की अनंत पंक्तियां निश्चित रूप से चलना कठिन कर देती है, हमारा चलना कठिन कर देती है। सूची पर्यावरण, इसलिए हम चाहते हैं कि पर्यावरण स्वच्छ हो, साफ हो। अब अगला श्लोक, अगली काव्य पंक्तियां, वायुमंडलम भर्षम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरण। यानी इसके कुछ शब्दार्थ समझने का प्रयास हम करेंगे कि जो वायुमंडल में वायुमंडल है न, ठीक है। भ्रष्यम मने दूषित हो गया है, ठीक है। और एक शब्द भक्षयम मने खाने योग्य जो भोज्य पदार्थ है वो भक्षयम।
कुत्सी वस्तु इसमें कुत्सी वस्तु मिश्रितम यानी जो खाने पीने की मिलावटी रसायन पदार्थों से मिले हुए, कोई भी रसायन पदार्थों से मिले हुए मिल रहे। और समलम, समलम जो है, समलम का शब्दार्थ है कि जो मल युक्त, गंदगी से युक्त है, धरातलम पृथ्वी पर। ठीक है, अब अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडलम वर्षम दूषित न ही निर्मलम जलम। निश्चित रूप से ही जो वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, जो वायुमंडल अधिक दूषित हो गया है। और निर्मलम जलम, वायुमंडल जो है बहुत दूषित हो गया। निर्मलम जलम यानी जो जल है, पानी है, वो बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी जो खाने पीने की जो भोज्यम समलम, जो भोज्य वस्तुएं हैं, वो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी रसायन युक्त मिलावट हो गई है। और धरातलम यानी धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि गंदगी से युक्त न हो, यानी धरातलम यानी पृथ्वी पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गंदगी से युक्त नहीं हो। करणीयम बहिर्जगतम तु बहुशुद्धिकरणम, आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना है। आंतरिक और बाहरी यानी बहिर्जगतम, आंतरिक और बाहर जगत में करणीय माने करना चाहिए, बहुशुद्धिकरणम यानी बहुत ही हमें शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरण, और पर्यावरण को इस प्रकार हमें शुद्ध करना चाहिए। अब अगला लेते हैं अपन, कंचित कालम नयम माम स्मान नगराधः बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्जर नदी पयपुरम एकांते कांतरे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूची है पर्यावरणम। अब ये कह रहे हैं कि कश्चित कालम, कुछ मीनिंग शब्दार्थ समझते हैं। कश्चित कालम यानी कुछ समय के लिए, कश्चित कालम यानी कुछ समय के लिए। ठीक है, माम का मतलब मेरे द्वारा, मुझे, या माम माने मेरे को। ठीक है, बहुदूर माने बहुत दूर। ठीक है, पर पश्यामी यानी मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, पयम पूरम निर्जर नदी है नी, झरना और नदी। ठीक है, अब आ गया एकांत ने, एकांत में, क्षणमपि ने कुछ समय के लिए, संचरणम यानी संचरण ने घूमना, संचरण ने घूमना। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि कश्चित काले कुछ समय के लिए, इस जो मैं है, मुझे इस नगर से बहुत दूर चला जाना चाहिए, है न। और वहाँ गांव की सीमा पर क्या क्या है, ग्रामंते ने, गांव की सीमा पर क्या है, झरना है, नदी है नी। उससे भरे हुए तालाब को मैं देखना चाहूँगा। और थोड़ी देर में एकांत में जाकर के, उस जंगल में एकांत में जाकर यानी जंगल में मैं घूमना चाहता हूँ, या घूमना मेरा हो जाए, ऐसी कवि इच्छा करता है। क्यों? वह ये सोचता है कि पर्यावरण शुद्ध हो, मैं महानगर के इन सभी काल लोह चक्रम पहियों से और वाहनों से मैं दुखी हो गया हूँ। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता सयांते वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। यानी इसके कुछ हम
शब्दार्थ समझ ले। हरित तरुणा मने हरे हरे वृक्षों की, ललित लतानाम अने सुंदर लताओं की, माला अने पंक्ति, रमणीयाम अने मनोहर मनोहारी सुंदर। ठीक है। जिसके बाद कुसुमावली अने फूलों की पंक्ति, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिता अने हवा से चलाई हुई, समीर चालिता अने हवा से चलाई हुई, वर्णियाम लेने योग्य, नवमालिका नई लताएं, रसासलम यानी आम के वृक्षों से, संग मनम मिलन। ठीक है। अब अपन इसका अर्थ भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। हरित तरुणाम लसित लतानाम माला रमणीयम। कवि कह रहे हैं कि मुझे हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनोहारी और सुंदर है। ठीक है। सुंदर है और मनोहारी रमणीय सुंदर है। कुसुमावली समीर चालिता हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्ति है। कुसुमावली, कुसुमावली समीर चालिता यानी हवा के द्वारा चलाई गई सुंदर फूलों की पंक्ति मेरे द्वारा लेने योग्य है। अरे मेरे द्वारा देखने वर्ण करने योग्य है। और नवमालिका यानी नई लताएं, आम के वृक्ष सभी उनका मिलन मुझे बहुत सुंदर और मनोहारी लगता है। और ऐसे पर्यावरण की संगमनम यानी उनका मिलन बहुत रुचिकर और सुंदर लगता है। ऐसा शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। कवि की कामना है, कवि की इच्छा है कि ऐसा शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। ये देखिए कवि ऐसे पर्यावरण की, ऐसे सुंदर लताओं की, लताएं और ये वृक्ष, ये फूलों की पंक्तियाँ और अच्छे समीर हवा जिनको हिलोरा दे रही है, ऐसे कवि को ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊं। अब देखो अगला जो है, अगला जो है वो अगला श्लोक के काव्य। ऐ चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रति तज जने व्योम, द्रत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुरिया जवित रस हरणम सूचि पर्यावरणम। यानी कवि कह रहे कुछ शब्दार्थ समझ लेते अपन। पूर्व कलरव बंधु ने भाई मित्र है नहीं। खग कुल कुलरव यानी जो पक्षियों की जो ध्वनि होती है उसको हम जो नहीं कलरव संभ्रत नगरम, और खुग कल कलरव ने जो पक्षियों की जो गुंजेमान ध्वनि है उसको वहां जाना। पूर्व कलरव संभ्रातो जन भेम अने जहां पर नगर में कोलाहल से लोग बहुत विचलित हो गए, परेशान है। ठीक है। द्रत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करने वाले हो। ठीक है। फिर आया है कि चक चिकिया जालम अने चकाचौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया। ठीक है। अब इसका हम भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। ऐ चल बंदो, अरे मित्र, अरे बंधु, खग कुल कुलर गुंजित वन पर दे, आप हमें वहां ले जाओ जहां पर पक्षियों की कलरव ध्वनि हो, पक्षियों का समूह हो, गुंजेमान हो। वन प्रदेशम, ऐसे वन प्रदेश में ले चलो, ऐसे वन प्रदेश में ले चलो। और वहां वन प्रदेश में
पक्षियों की, खग कुलरव कुलरव ध्वनि या पक्षियों का ध्वनि हो, और जो कि चकाचौंध भरी जो दुनिया है, पुर कलरव संभ्रातो जन बेहम, जो चकाचौंध भरी दुनिया है नी, जो चकाचौंध भरी दुनिया है, उस दुनिया से हमें हमारे जीवन को दूभर कर दिया है और आनंद रस को हरण कर लिया है। ऐसी जगह से हमें दूर ले चलो, और चकाचौंध भरी दुनिया है, वहाँ से हमें दूर ले चलो, और उस दुनिया ने हमारे जीवन रस का हरण कर लिया है, मुझे शुद्ध पर्यावरण में ले चलो। अगली काव्य पंक्तियां। प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा, नो भवंती पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम सूची। इसके कुछ शब्दार्थ समझने का प्रयास करेंगे हम। प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तल पर, प्रस्तर तले ने पत्थरों के तल पर। फिर आया है लता रुख गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ी, ठीक है। अगला पिष्टा, पिष्टा का अर्थ हो है कि पीसे, ठीक है, पिष्टा ने पीसे। पाषाणी, पाषाणी पत्थरों से, और सभ्यता मानव निसर्ग ने प्रकृति से, ठीक। कामाय ने कामना करता हूँ, मानव जीवन कामाय, जीवन मरण, जीवन मरण है जीना मरना। भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तर तले लता गुल्मा नो भवंतु पिष्ठता, यानी कवि कह रहा है कि पत्थरों के नीचे पथरीली पाषाण सभ्यता प्रकृति में लता वृक्ष और झाड़ी को न पीसे, यानी पत्थरों के नीचे पथरीली पाषाण सभ्यता प्रकृति में लता वृक्ष और झाड़ियों को पत्थरों के नीचे न पीसे, है न। पाषाणी सभ्यता निसर्ग प्रकृति से जो चीज़ें मिली है उसको नवीन सभ्यता से न पीसें और उसमें समावित न करें। मानवीय जीवनम, जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं है। मानवाय जीवनम कामनाएं नो जीवन मरणम सूची, मनुष्य के जीवन की, मानवाय जीवनम यानी मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं है। अगर इस प्रकार पर्यावरण का विनाश होता गया और पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाहित न हो, जो पाषाणी सभ्यता है वो प्रकृति में समाहित न हो, और लता झाड़ियाँ पत्थरों के न पीछे और मनुष्य के जीवन के जीने की मैं कामना करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा पाठ कवि ने एक स्वच्छ पर्यावरण में जीने की बात कही है और उसको लाने की बात कही है। बहुत बढ़िया, अच्छा पाठ है, निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। आज अभी कक्षा 10 विषय संस्कृत सूची पर्यावरण प्रथम पाठ का आपने अध्ययन किया, सुना, समझा। आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले कालखंड में हम इसके प्रश्न और उत्तर को लेकर उपस्थित होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।